अभी मैं गीता दीदी जी से अनुरोध करूँगी कि अपने वरदानी बोल हमारे बीच में रखेंगे। आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति। आज बड़ा खुशी का दिन है। हम बाबा के नए मकान में पहुंच गए हैं, इसीलिए आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। हमारी संगीता बहन ने बहुत मेहनत करके इसको खरीदा है और बाबा ने मदद की है। बाबा की मदद इसमें बहुत है, क्योंकि बाबा के बिना तो कोई और मदद इंसान तो नहीं करेगा। परमात्मा ही है जो हम बच्चों का बाप है। बाप तो सदा बच्चों का ख्याल करता है। आप सभी भी परमात्मा के बच्चे हैं। एक परम पिता परमात्मा जिसका नाम शिव बाबा है। बाबा मतलब बाप। भक्ति में भी गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। तो परमात्मा का भक्ति में भी यही गायन है, और ज्ञान में भी हम उसको माता पिता के रूप से याद करते हैं। सब बीकेज है। अच्छा, सब सब बीकेज है। तो प्रैक्टिकल में देखे, बच्चे जो होते हैं वो बाप से वर्षे के अधिकारी होते हैं। बच्चों को क्या मिलता है बाप से? बच्चों को कभी मांगना नहीं पड़ता। बच्चों को तो बाप से प्रॉपर्टी का हकदार होते हैं। तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, और हम आपस में भाई भाई हैं। यानी ये हमारी फैमिली है। आप सोचो कि दुनिया के अंदर जो हद की फैमिली होती है, और परमात्मा बेहद का बाप, सारे विश्व का बाप है, तो वो हम सब आत्माओं का पिता है। वो हमारा रक्षक भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तो परमात्मा पिता को याद करना, उस परमात्मा से योग लगाना, इसकी बातें यहाँ पर सिखाई जाती है। तो ज्ञान और योग की बातें आप लोग भी सुनते हैं, सुन रहे हैं, और सुनते रहते हो। ज्ञान का मतलब समझ। कौन सा ज्ञान? मैं कौन हूँ, दूसरा मेरा बाप कौन है, मैं आया कहाँ से हूँ और जाना कहाँ है। क्योंकि जब तक अपना परिचय नहीं, अपना पता नहीं, तो बाप का भी पता नहीं। पहले तो हम खुद को भी भूले थे, तो बाप से भी भूले हुए थे। लेकिन अब ज्ञान मिला, समझ मिली कि हम ये शरीर नहीं, परंतु हम आत्मा है। और हम आत्मा आपस में भाई भाई है या भाई बहन है। गाते तो वहां भी थे, भक्ति में गाया बहुत, बजाया, परंतु प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हुआ। अब जो ज्ञान में हमको बाबा ने जो ज्ञान दिया है, वो जिस जिसने समझा है, जिस जिसने उसने पाया है, जिसने परमात्मा को पहचान लिया कि वो हमारा कौन है। क्योंकि आप देखो, दुनिया में भी जहाँ रिश्तेदारी होती है, नजदीकी होती है, वहां याद कभी भूलती नहीं है। तो योग का मतलब है याद। जैसे हम अपने शरीर के रिश्तेदारों को याद करते हैं, नेचुरल करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, कभी भी याद आए तो उसके लिए कोई समाधि नहीं लगाते, कोई बैठते नहीं है। इसी तरीके से इस ज्ञान से हमको परमात्मा हमारा माता पिता सखा बंधु सब कुछ है। सर्व संबंधों से वो हमारा है। जब उसको हमने अपना बाप, माँ बाप, भाई बहन, जो भी समझो, उन सब न अपने संबंध को जोड़ लिया, तो उसको याद करना मुश्किल नहीं है। योग से मिलता शांति मिलती है, योग लगाने से खुशी मिलती है,
योग लगाने से परमात्मा की मदद मिलती है। जितना जितना हम योग लगाएंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो आप देखिएगा आपका कोई काम मुश्किल नहीं होगा। नहीं तो कहते हैं ना, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, कैसे करूंगा। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारा काम सहज से सहज हो जाता है। तो इस प्रकार से इस ज्ञान और योग को रोज सुनना चाहिए। रोज अगर हम इसको सुनेंगे तो हमारा नेचुरली योग बढ़ता जाएगा। हमारी याद जो है उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। कहते हैं जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं है। तो जब हमारी उससे मोहब्बत हो गई, उससे प्यार हो गया, तो प्यार में तो इंसान को आंसू भी आ जाते हैं, प्यार में खुशी भी हो जाती है, प्यार में इंसान इंसान को लगता है और करूं और करूं। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, प्यार मिलता है, तो उस योग में बैठने को मन करता है। नहीं तो पहले जब परमात्मा को याद करते थे तो मन भटकता था, बुद्धि भटकती थी। क्योंकि मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो मन में जब हमारे अंदर शुद्ध विचार होते हैं, हमारे मन में पावरफुल हमारा मन होता है, और बुद्धि हमारी इधर उधर भागती नहीं है, भटकती नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक ही शिव बाबा की याद रहे तो उससे आपको बहुत बहुत शांति मिलेगी, सुख भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा। और जो आपके मन की इच्छाएं हैं वो सब बाबा पूरी करता है। क्योंकि परमात्मा है दाता, विधाता और हमारा भाग्य विधाता। हमारे भाग्य को बनाने वाला परमात्मा है। और जितना जितना याद करेंगे उतना हमारा भाग्य बढ़ता जाएगा। कहते हैं ना, परमात्मा ने मेरे भाग्य में बहुत अच्छा लिखा है, खुशी खुशी सदा सुखी सुखी रहेंगे। इसीलिए परमात्मा शिव बाबा को हम परमात्मा कहेंगे तो दूरी की महसूसता होती है। जब हम बाबा कहते हैं तो नजदीक महसूस होता है। बाप बच्चों से दूर नहीं, लेकिन हम जब भूल जाते हैं तो दूर लगता है। इसीलिए परमात्मा को भोलानाथ कहा जाता है। वो परमात्मा तो भोलानाथ है, परंतु हम भूलेनाथ है। भूल जाते हैं ना, बार बार उसको तो भूल जाते हैं। इसीलिए परमात्मा कहता है तुम भी भोलेनाथ बन जाओ, जैसे मैं भोला हूं वैसे तुम भी भोले बनो। तो जब हम उसके भोलानाथ बाप को याद करते हैं तो परमात्मा पिता बाबा हमारा सब बातें हमारी सहज कर देता है। कोई मुश्किल नहीं। दुनिया में मुश्किलें तो बहुत है, क्योंकि हम जिस दुनिया में बैठे हैं इसको कहते हैं ना दुख धाम। बाबा तो हमको कहाँ लेके जा रहा है, दुख धाम से सुख धाम ले जा रहा है। आज की दुनिया तो नर्क है, अब नर्क से हमको स्वर्ग में जाना है। जब बाबा हमको स्वर्ग में ले जा रहा है तो हमारे सुख के संस्कार होने चाहिए। सुख के संस्कार होंगे तब स्वर्ग में जाके हमारी जीवन सुखी होगी। वहां कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई वहां पर मारा मारी नहीं। जब ऐसी दुनिया में हमको जाना है, बाबा ले जाने के लिए आया है। कहता है बच्चे पवित्र बनो तो मैं तुमको ले जाऊंगा। बाबा ने तो सब बच्चों को ये कह दिया है कि अगर तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। उसके लिए तो जरा हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब परमात्मा पवित्रता का सागर है तो हम बच्चे भी तो पवित्र होने चाहिए।
इसलिए आप सभी भाई बहनें जो यहाँ क्लास करते हैं या नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। रोज की क्लास बहुत जरूरी है। एक दिन भी बाबा ने कहा है मुरली बच्चों को मिस नहीं करनी चाहिए। ये परमात्मा का डायरेक्शन है। और सचमुच में जब हम रोज मुरली सुनेंगे तो योग भी अच्छा लगेगा, खुशी भी रहेगी, शांति भी रहेगी। तो इसके लिए मैं आप सभी भाई बहनों को एक बात जरूर कहूंगी कि रोज सवेरे की क्लास में मुरली सुन के जाएंगे तो दिन भर आपका कोई भी आपको मुश्किल काम नहीं लगेगा। जो भी प्रॉब्लम आने वाली होगी वो भी नहीं आएगी। इतने तक बाबा की मदद हमको मिलती है कि कहीं समझते हैं कोई विघ्न ना आ जाए, कहीं बीमारी ना आ जाए या कोई मुश्किल ना आ जाए। लेकिन बाबा की मुरली इतनी मीठी है, इतनी पावरफुल है, जो हमारे सारे विघ्न, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं समझती हूँ कि सभी भाई बहन करते हैं सवेरे मुरली सुनते हैं ना। हाँ, कभी 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 बहन जी को कहते होंगे बहन जी आज तो काम था मैं नहीं आया। बाबा कहता कितना भी काम है, सबसे बड़ा काम तो परमात्मा ने हमको ये दिया है। काम भले करो, परमात्मा ने हमको कर्म योगी बनाया। ये नहीं कहा कि कर्म छोड़ के बैठ जाओ, कोई जंगल चले जाओ, कोई सन्यास धारण करो। रहो घर गृहस्थ में, परंतु घर गृहस्थ में रह के कमल के पुष्प समान अपनी जीवन रखो। करना सब कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। छोड़ना है तो पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांच विकारों को छोड़ेंगे तो हमारी जीवन शांतमय बन जाएगी। हमारी जीवन में सुख शांति रहेगी, खुद भी सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुख देंगे। अगर खुद दुखी होंगे तो दूसरों को सुख कैसे देंगे। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि आप सभी भाई बहन तो बहुत क्लास करने वाले, रेगुलर आने वाले, रोज मुरली सुनने वाले हो, इसीलिए उसकी भी मुबारक हो आप लोगों को। मुरली सुनने की भी, क्लास करने की भी मुबारक हो। और आगे भी करते रहेंगे और सुनते रहेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका योग भी बढ़ता जाएगा। और योग बढ़ेगा तो धारणाएं भी अच्छी करेंगे और फिर सेवा करेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे। क्या आप भी यहाँ आके इस ज्ञान और योग को सीखो। ठीक है, सभी भाई बहन खुश राजी हैं, खुश हैं, नए मकान में आके खुशी है हाथ उठाओ है ना? जिसको खुशी हाथ उठाओ जिनको खुशी है नए मकान की। ठीक है, बहुत समय की मेहनत के बाद संगीता बहन ने बहुत मेहनत की है। और बहुत मेहनत के बाद, और आप भाई बहनें तो साथ में हैं ही, तो इसीलिए आप सभी की मेहनत से और संगीता बहन की मेहनत से इस मकान के लिए आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय गीता दीदी जी का। गीता दीदी तो स्कूल में हमारे बीच है ही है, लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे सारा ही वरिष्ठ परिवार, मम्मा पापा सभी दादियाँ ना, जितने भी पूर्वज आदि रतन हैं, वो सभी सूक्ष्म में भी जरूर हमारे बीच में होंगे और हमें देख भी रहे होंगे। तो उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी मैं हमारी ग्रेटर कैलाश की संचालिका आदरणीय संगीता दीदी जी को अनुरोध करूंगी कि अपने वो वक्तव्य रखेंगे। आपने इस क्षेत्र में बाबा के बहुत पुष्प खिलाए हैं, इस क्षेत्र को महकाया है।
और आज वो शुभ दिन आया है कि उनकी अथक वर्षों की सेवाओं ने इतना सुंदर भवन आज बनाया है। तो गीता संगीता दीदी के लिए भी तहे दिल से बहुत-बहुत अभिनंदन है। तो संगीता दीदी। ओम शांति। सबसे पहले बाप दादा वतन से सभी हमारी दादियाँ यज्ञ की जो अव्यक्त रूप में बाबा के सारे कार्य को देख रेख कर रही है। और निमित्त अभी अभी गीता दीदी हमारे बीच में जो पूरे साउथ दिल्ली और वैसे तो ये पूरे दिल्ली में वन ऑफ द वरिष्ठ 3 बहनों में से 4 बहनों में से आप वरिष्ठ बहन तो हमारा और प्लस यज्ञ का आदि रतन और प्लस हमारे यज्ञ में दादी जो चीफ है आज 100 प्लस है। तो उसके नेक्स्ट एज में हमारे बीच में हमारा ये साउथ दिल्ली में आदि रतन विराजमान है। इसलिए ऐसे भाग्यशाली वातावरण में और हम सभी जो सारे खिले हुए पुष्प यहाँ विराजमान हैं तो सभी का पुनः बहुत बहुत थैंक्स और वेलकम भी। बाकी जैसे बात दीदी ने कहा कि बाबा की पूरी मदद रही, बाबा की मदद नहीं करावन हार ही बाबा था। सबसे पहले तो यही हम अनुभव करते ही है हर कार्य में। जैसे वो होता है ना कि गोवर्धन पहाड़, तो फिर वो मेन किसका था पूरा? श्री कृष्ण का था। बाकियों ने तो सिर्फ लकड़ी लगाई है, तो बाबा की पूरी मदद थी। और सेवाओं की जर्नी भी बहुत अपने आप में एक्सपीरियंसिंग नया एक्सपीरियंस था। तो दीदी का बहुत संकल्प था सेवा शुरू होना है, हमारा भी संकल्प था कि कोई ऐसी जगह सेवा भी होनी चाहिए। तो और हम जब भी वहाँ मतलब सिरी फोर्ट में होते थे तो जीके से फोन आते थे बहुत। और जीके इतनी बड़ी कॉलोनी है लेकिन कोई सेंटर भी नहीं, तो संकल्प चलता था मुझे भी। तो बहुत फिर जब कुछ था भी नहीं, रेंट में भी नहीं था, तो दिन में मैं सोती नहीं थी। और मैं मतलब गाड़ी लेके मतलब कहीं कोई होते थे तो थोड़ा चक्कर मारती थी कि कोई इस तरह का कोई स्थान मिल जाए और ऐसे। तो इस तरह 2 साल मुझे लगता है वैसे ही चला। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि इस तरह से तो नहीं होता है। कई वर्कशॉप्स भी स्टार्ट किए और समय-समय पर हमने देखा कि बाबा जैसे संकल्प होता है ना, तो वो आत्मा को उसको भी दूसरी जिसको साथ में रखना होता है, बाबा उसको भी वही संकल्प देते हैं और वो एकदम मददगार बनते जाते हैं। आज वो नहीं दिख रहे वो भाई, बट तो इस तरह वो मुझे दिन में लेके जाते थे कि क्योंकि पूरे दिन टाइम नहीं होता था, मैं सो नहीं सकती थी। मुझे लगता था कि खाली ऐसे सो के तो टाइम वेस्ट होता है। तो कई ऐसे किया था स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद प्रोग्राम किया था शिवानी बहन का। उस समय भी मुझे याद है कि मैंने खाली थॉट कर दिया कि मुझे करना है प्रोग्राम। और मैंने सोचा भी चले देखते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मुझे भी नहीं पता। तो मैंने उससे डेट ले ली थी शिवानी बहन से और बोला कब करना है, मैंने डेट बता दी। और डेट बताने के बाद फिर एक भाई है हमारे GK1 के, विमल भाई, तो उन्होंने बोला कि आपको कोई प्रोग्राम करना है क्या? मैंने कहा हाँ करना है। तो मैंने कहा कहाँ कहाँ करना है बताओ।
मैंने कहा जीके 2 में करना है, तो बोला मैं लेके आता हूँ जीके 2, तो चाणक्य जी को वो लेके आए और फिर बाबा ने ऐसे निमित्त बना के तो बहुत अ, अच्छा रहा वो प्रोग्राम, तो फर्स्ट ही इस तरह का था। उसके बाद तो मुझे लगता है पहले दिन ही नेक्स्ट डे जब कोर्स शुरू हुआ था तो 46 आए थे कोर्स करने, और एंड तक फिर भी मैं समझती हूँ 25 तक लास्ट में रहे पूरे। तो एक बार वो गाड़ी चली तो फिर तो वो गाड़ी चलती गई, और समय समय पर स्थान अ, परिवर्तन होता था। वो स्थान वाले कहते थे कि बस अब टाइम हो गया आप प्लीज अपना, क्योंकि पब्लिक इतना जल्दी अलाउ नहीं करते हैं। तो जब शुरू होना होता है तो बाबा कैसे उनको संकल्प देता है, वो इतने उमंग से करते हैं, और जब दूसरे स्थान का भाग्य बनना होता है तो वहां उमंग पैदा कर देता है। ये अ, हमने देखा। तो फिर जब वहां से हुआ तो वो कह रहे जल्दी बताओ डेट, कब जा रहे हो। तो अब फिर मतलब दीदी निमित्त बने, शांति बहन जी, फिर हमारी सुनीता बहन, अजय भाई, क्योंकि और स्थान मिलते नहीं थे जल्दी से। तो फिर वहाँ क्लास वहाँ बातचीत की तो बहुत जल्दी से एग्री हो गए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि तुरंत जैसे उनको लगा कि बाबा मेरा बच्चा आ ही गया मेरे पास। तो वहाँ 9 मंथ्स वहाँ भी बाबा ने सेवा कराई। तो मुझे तो लगा कि बस हो गया, सेट हो गया। मॉर्निंग क्लास फर्स्ट दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। अच्छा, व्हाट वेरी गुड कोइंसिडेंस। ऐसे ही था, अक्टूबर में प्रोग्राम किया था और दिसंबर। हाँ, तो सेवा, क्योंकि लगा मेरा बहुत बड़ा यही संकल्प होता था कि मॉर्निंग क्लास, कोई भी सेंटर शुरू करने के लिए मॉर्निंग क्लास होनी चाहिए। मॉर्निंग क्लास सेट हो गई तो बस फिर मैं तो, बाबा करा रहा है, चल रहा है, अभी तो यहाँ से तो जल्दी निकालेंगे नहीं तो। पर फिर बाबा ने कैसे दीदी को संकल्प दिया, शांति बहन जी को, और फिर और भी निमित्त बने, आलोक भाई, शशि, 3-4 ग्रुप बने निमित्त। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं सेंटर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, शायद बाबा ने ही संकल्प दिया, मैंने तो अभी, क्योंकि डर नहीं था ना जाने का, निकलने का। तो फिर बाबा का रेंट पे सेंटर हुआ, और वहाँ वहाँ उन्होंने तो कहा 2-3 साल करेंगे, पर फिर पता नहीं 1 साल में वो कह रहे जाओ अभी। तो हमने कहा ठीक है बाबा, और दूसरी जगह सेवा, वैसे भी वो अंदर साइड था। तो बाबा को मैं कहती थी बाबा ऐसे अंदर में आके कैसे, मुझे तो एकदम खुले में सेवा करनी है। तो फिर बाबा ने दूसरा स्थान दिया। वो स्थान में भी हमने जब लिया, उनको भी अज्ञानी थे, उमंग बहुत था। और अ, मतलब उन्होंने कहा 10 इयर्स हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रह्मा कुमारीज है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनके वो वर्ड्स, हमने कोई लिखत में तो लिखा नहीं था। तो वो करते रहे तो फिर थोड़े 5 साल के बाद फिर वो भी, उनको भी लगा कि पता, उनको मतलब संकल्प आने लगा। तो अब हमें, हमको यही था कि अब ऐसा स्थान हो जहाँ एकदम अच्छी लोकेशन हो, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। तो फिर बाबा ने कैसे फिर वो स्थान, फिर ये वाला स्थान दिया। फिर पर वो कोविड आ गया। उन्होंने तो कहा हमको मार्च 2020 हमारा अल्टीमेटम था वहां से निकलने का, लेकिन क्योंकि मिला नहीं था, कोविड भी आ गया, तो फिर एक ब्रीथर दे दिया बाबा ने। और फिर 2 साल तो उस तरह से चला ही चला। फिर बाद में बाबा ने खुद ही ऐसा स्थान ढूंढा। तो क्योंकि बहुत समय से एक ही संकल्प था कि मेन रोड पे होना चाहिए, लेकिन और पार्किंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आवाज भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेन रोड और आवाज, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। तो बस बाबा ने वो संकल्प, बाबा को, क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना आह्वान करो, तो जब आह्वान करते थे तो ये रिजल्ट बाबा ने दिया। उसमें भी बाबा के बच्चे निमित्त बने, श्री फूड सेंटर भी ढूंढने में निमित्त बने। और सबसे पीछे गीता दीदी का पुश बहुत था, अभी तक मकान नहीं ले रहे, अभी तुमको पसंद नहीं आता है कोई मकान।
तो दीदी का वो जो संकल्प था, वो पुश, वो मुझे बहुत मदद करता था और फिर बाबा ने दिया, लेकिन इसके भी बहुत सारे विघ्न रहे। 2 इयर्स 3 मंथ्स का था टारगेट, लेकिन बस बाबा आज के दिन के लिए वेट कर रहे होंगे। तो इस तरफ इसमें काफ़ी लीगल भी प्रॉब्लम्स आई। तो उस समय भी कितनी सारी बातों में मुझे याद है लीगल इश्यू था, तो हमारे लौकिक फादर और हमारे फरिश्ता परिवार के वरिष्ठ गुलाब भाई, उन्होंने हमें बताया कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो इतना लीगल, नहीं तो इतना शांत नहीं हो सकता है। तो पता चला कि इस मकान के पीछे कुछ लीगल इश्यू भी था, और नहीं तो पता भी नहीं चलता था क्योंकि किसी ने बताया नहीं। और फिर वो सॉल्व होते होते आज के 2 महीने पहले वो लीगल इश्यू भी सॉल्व, उसके कारण हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते थे, तो वो भी सॉल्व हुआ। और फिर बाकी फिर बाबा ने कंस्ट्रक्शन भी कराई, और हर हर जैसे मोड़ पे बाबा जैसे वो आत्माओं को कैसे भेजता था और वो कार्य करा लेता था, मतलब उस पीरियड के लिए जैसे वो आत्मा निमित्त ही बन जाती थी, और वो हमने देखा। तो इस तरह से, और सब आत्माओं का दिल का सहयोग रहा। जहाँ जहाँ मैं आज नजर घुमाती हूँ, और मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि जिसने बाबा क्या पहले उमंग न दिलाया हो, हमेशा उमंग दिलाते रहे। और दिल से जो एक एक आत्मा ने सेवा की है, कोई एक, मतलब जैसे होता है ना, कोई दे देता है मकान, बहुत बाबा के घर ऐसे होते हैं जो दे दिया जाता है, बट ये दिया नहीं हुआ है। सभी बच्चों के पाई पाई से ये मकान आज खड़ा हुआ है। और इसलिए एक एक आत्मा जो जो यहाँ है, जो जो क्लास करती है, सिरिफोर्ट सेंटर, वहाँ जो भी भाई बहने सभी ने मिलकर ये एक गोवर्धन पहाड़, बीच में बाबा है और सबकी लकड़ी इसमें रही। तो आज फर्स्ट फर्स्ट फेज ही हुआ है, बिकॉज इसके 3 फेजेस है, स्टिल्ट और बेसमेंट। तो लेकिन अभी पहला तैयार हुआ, फिर यही होता है कि जब खुद होते हैं तो जल्दी प्रोग्रेस भी होती है, तो इसलिए फिर अब बाकी अभी तक बाबा जैसे करा रहा था करन करावन हार, तो ये भी हुआ, और बाकी भी इसी तरह पूरा करेंगे। कौन सी डेट रखे फिर हम? नेक्स्ट डेट कौन सी बताए सबको? हम्म अभी बाबा बताएगा, पर फिर भी ऐसे संकल्प है दीदी कि 3 महीने, 3 महीने में तो होना ही चाहिए, तो वो पूरा हो जाएगा। फिर हम बाबा का बड़े रूप से आज थोड़ा मतलब दिल बड़ा था, लेकिन ये इसी स्थान पे करना था, तो बहुतों को इनवाइट नहीं किया फिर हमने, तो बड़े रूप में हम फिर करते रह करेंगे। तो ये पूरी बहुत सुहावनी जर्नी थी। जैसे वो कहते हैं ना, ऐसे 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 कर करके, तो ऐसी ये पूरी जर्नी रही। तो बहुत बहुत आज बाबा को दीदी वतन में जाएंगे, सबकी याद प्यार देंगे, सबका दिल का सहयोग, एक 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 का, किसी का बनाने में, किसी की प्लानिंग में अ, सहयोग रहा। सुषमा बहन भी है, उसने बहुत सेवा करी, क्योंकि गुलाब भाई की तबीयत इतनी ठीक नहीं होती थी वहाँ, लेकिन फिर भी बाबा का कार्य है, बाबा का कार्य है, ये सोच सुख कर करके बहुत प्लानिंग में भी अपनी बुद्धि यूज करके, समय यूज करके सेवा करी। बाकी एक एक बाबा के बच्चे ने ऐसे मतलब उमंग, मैं समझती हूँ उस दिन और आज भी किसी का कम नहीं हुआ, किसी का भी कम नहीं ना। हाँ, हाँ, बहुत बहुत बड़ा दिल बाबा की, क्योंकि जब मैं शुरू मैंने किया था, वो जो जहाँ क्लासेस होती थी, तो वो हमेशा वो भाई कहता था मुझे कि आप
मकान लो तो सही, देखो आपको बहुत होगा। मैंने कहा मकान लो तो सही मतलब क्या होता है ऐसे? लो तो सही, अभी क्लासेस ही नहीं हुई। बोला नहीं आप करो, जीके में बहुत होगा। बट ये बाबा उससे बुलवा रहा था, तो फिर ये आज वो समय आया, तो आई थिंक सो 12 साल की ये जर्नी रही, और बाबा फल देता ही है, क्योंकि उसको, बाबा को अपनी सेवा करानी है, तो कार्य तो उसका है। और तो इसलिए मोहिनी दीदी, गीता दीदी और सभी सिरी फोर्ट के भी, और सभी जीके के एक एक बाबा के बच्चे का बीज यहाँ पड़ा हुआ है। तो इसलिए सब, ये स्थान मुझे लगता है सबको खींचेगा बार बार। तो अब बाबा को हम भोग लगाएंगे प्यार से। बाबा नामकरण भी देगा आज इस सेंटर को। तो प्यार से सभी एकदम एकाग्रता से बैठेंगे अभी।